क्या अब इंडिया गठबंधन में होने वाली है बड़ी फूट? क्या गठबंधन से अलग हो जाएंगी ममता बनर्जी? आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्या बोला कि इंडिया गठबंधन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है? इन सभी उठते सवालों के बीच आइए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर ममता के किस बयान को लेकर एक बार फिर से मच गया है सियासी घमासान। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान से विपक्ष के इंडी गठबंधन में घमासान और बढ़ गया है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विपक्षी इंडी गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया और मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के अपने इरादे का संकेत भी दिया। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना बात करने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सभी दल आपस में फैसला करके वही फैसला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जमकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को हम नहीं, विपक्षी गठबंधन बालक बुद्धि कहता है। तो ऐसे में आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपने बयान में ऐसा क्या कुछ कहा जिसको लेकर बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि वो बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होंगी। उन्होंने एक बंगाली समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा, मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे प्रबंधित करना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। अगर वो नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बस यही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। ये पूछे जाने पर कि एक मजबूत बीजेपी विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख को देखते हुए वो गठबंधन का प्रभार क्यों नहीं ले रही हैं, इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन जरूर करूंगी। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहां से संचालित कर सकती हूं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के इस बयान पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि हम सब ये भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख भागीदार बनी रहे। चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना यूबीटी, हम सब एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे। चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले। इंडिया गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने ममता बनर्जी को बीजेपी का एजेंट बताते हुए कहा कि वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि विपक्ष के गठबंधन का नेता कौन होगा। देखिए, इंडिया अलायंस में कौन लीडरशिप करता है, कौन कोऑर्डिनेशन करता है, किस समय में किसके हाथ में हम प्रशासनिक और लीडरशिप की बागडोर करते हैं, ये मेरे ख्याल से हमारे सीनियर लीडर जो हैं वही तय करते हैं, उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा करने का विषय है, मीडिया से नहीं। अगर वो ऐसा चाहती हैं तो अपनी बात रखें। सभी दल आपस में फैसला करके वही फैसला करेंगे। सीएम ममता के इस बयान पर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। मती के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रही है। कभी सपा, कभी डीएमके और कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी ने सत्ता संघर्ष का बिगुल बजाया है। ये सभी अलग अलग राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस विवेकहीन राहुल गांधी के भार में पूरी तरह दब चुकी है। अब केवल कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही गठबंधन के लिए लायबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं। और ये इंडी गठबंधन युवराज व युवरानियों को पॉलिटिकल प्लेसमेंट और उनके कुनबे द्वारा लूटे गए भ्रष्टाचार की लूट को सूट को टिकाने लगाने का गठबंधन है। देखिए, इसके साथ ही बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी सीएम ममता के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं करता है। इंडिया गठबंधन का मानना है कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से नाकाम रहे हैं। कि आज ये साबित हो चुका है कि इंडी अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडी अलायंस का पूरा नेता का पूरा जो गठबंधन है वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडिया अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है,
कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। इसीलिए हम राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहते, इंडी अलायंस ही राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर बीजेपी की ये टिप्पणी चुनावों से पहले राजनीति को और ज्यादा गर्मा रही है। हालांकि गठबंधन के नेता सार्वजनिक रूप से एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी दावा करती है कि पर्दे के पीछे मतभेद कायम है। अब देखना यह है कि इंडी गठबंधन इन आरोपों का कैसे जवाब देता है और नेतृत्व के मुद्दे पर क्या स्पष्टता ला पाता है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के कामकाज से खुश नहीं है। पहले भी कई मौकों पर उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक शुरू से ही उनकी चाहत इंडी गठबंधन का नेता बनने की थी। वो इंडी गठबंधन की पिछली बैठक में भी शामिल नहीं हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार को उस समय संयोजक घोषित किया जाना था। ममता बनर्जी के काम करने का तरीका गठबंधन की बाकी पार्टियों से अलग है, जिसका उदाहरण शीतकालीन सत्र में देखने को भी मिल रहा है, जहां एक तरफ विपक्षी गठबंधन के सहयोगी एक साथ काम कर रहे हैं, तो वहीं टीएमसी उनसे अलग है। बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी। उसमें टीएमसी का एक भी नेता नहीं पहुंचा था। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बनी इंडिया गठबंधन में 2 दर्जन से ज्यादा विपक्षी दल शामिल हैं। लेकिन इंडी गठबंधन की मौजूदा स्थिति देखें तो इसमें आंतरिक मतभेद और समन्वय की कमी साफ दिखती है। हालांकि आंतरिक मतभेदों और समन्वय की कमी के कारण कई हलकों से इसे आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।